हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर चार्ज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन दो क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं जब फोर्स निकालना था सेंटर पे। आज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको जनरली दिख रहा होगा कि चार चार्जेस हैं जिनको हमने कॉर्नर्स पे रखा है स्क्वायर सिस्टम में, एंड आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दो डायग्राम है, दोनों में अलग अलग आंसर आएंगे। तो चलिए निकाल देखते हैं। आपको याद हो कि सेंटर पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं और लाके यहाँ पर रखते हैं और पूछते हैं उसके अगल बगल वाले चार्जेस से कि तुमने जो लाया गया चार्ज है उस पर तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसे रिपल कर रहे हो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर एक चार्ज को लाके रखे। टेस्ट चार्ज मान लीजिए प्लस का है, तो इसके अगल बगल कितने चार्जेस हैं? चार चार्जेस हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों से एक एक करके पूछेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे। तो इससे पूछा कि तुम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होगे कि रिपल कर रहे होगे, तो क्या कहेगा? मैं प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो इधर की तरफ ढकेलेगा। क्यों ढकेलेगा? आप देखिए ज्वाइनिंग लाइन के जब इसको जोड़ेंगे इसे, तो इसी प्रकार जोड़ेगा लाइन, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ, और ये फोर्स आएगा। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने E1 इससे पूछा, इस वाले बॉटम वाले कॉर्नर से, कि इसने क्या कहा, तो कहेगा क्या? मे भी प्लस का, कैपिटल क्यू भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जब ऊपर की तरफ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ आएगी। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया E2। फिर देखिए माइनस वाले से पूछा, माइनस का ये है, जे प्लस का, माइनस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसने लगाया फोर्स F3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी? E3। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको मिलेगा E4। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमें चार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, हमने मान लीजिए Q चार्ज था, एक इधर की तरफ है हमारा E1, एक इधर की तरफ है हमारा E2, एक हमारा इधर की तरफ E3, और इधर की तरफ आ गया E4। अगर हम लोग ये कहें कि अगर ये देखिए E1 और E2 को देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। आपने ये देखा कि अगर E1 और E2 अगर दोनों बराबर अगर हो जाते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे और बचे कितना? 0। तो हमने पूछा क्या E1 E2 क्या बराबर हैं? तो हमने देखा कि ये जो ऊपर चार्जेस है प्लस क्यू वाला, ये कैपिटल क्यू वाले चार्ज को जितना फोर्स लगा के ढकेलेगा उतना ही फोर्स नीचे वाला लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस का स्मॉल क्यू ऊपर भी है और प्लस का स्मॉल क्यू नीचे भी है, तो दोनों चार्जेस सेम है, इसका मतलब फोर्स भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या कि E1 बराबर E2 है। जब E1 बराबर E2 है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए E3 E4 के बारे में बात किया, तो हमने कहा जैसा ही माइनस क्यू ऊपर रखा था वैसे ही तो माइनस क्यू नीचे रखा है। जितना फोर्स ऊपर माइनस क्यू वाला जनरेट कर रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे वाला जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस क्यू वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर बनाएगा उतना ही माइनस क्यू वाला बॉटम वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि E3 और E4 भी आपस में इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो नेट फील्ड बची, तो कितनी बची? आपको दिख रहा होगा, पूरा तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर कितना आया? 0। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर कैसे हल किया। तो आप देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानकारी करते हैं। हमें वही उसी तरह पूरा प्रोसेस अपनाना है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो आप देखिए जो सेंटर रहा हमारा ये, और इसके अगल बगल चार चार्जेस हैं, तो चारों चार्जेस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे आगे, मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज रखा प्लस का, जो कैपिटल क्यू हमारा कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। इसको जब मैंने यहाँ रखा तो अगल बगल वाले से पूछेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले ऊपर वाले से पूछा तो क्या कहेगा कि मैं प्लस का, टेस्ट चार्ज भी प्लस का, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो फील्ड किधर तरफ आएगी? इधर क्रॉस में E1। माइनस वाले से पूछा, इसके जस्ट कॉर्नर वाला जो आइटम है बॉटम में, उससे पूछते हैं क्या कह रहा है कि मैं माइनस का हूं, टेस्ट चार्ज प्लस का है, और माइनस प्लस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ फोर्स आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ आएगी। तो क्या होगा हमारा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ और आएगी, जिसको हमने कह दिया E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा
कि ऊपर प्लस क्यू वाला इसको रिपल कर रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। माइनस क्यू वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने पास खींचेगा तो फोर्स इधर नीचे की तरफ आएगा तो E2 भी नीचे की तरफ रहेगा। इसी प्रकार हमने इस प्लस क्यू वाले से पूछा तो प्लस क्यू वाला क्या कहेगा कि मैं भी प्लस का कैपिटल क्यू भी प्लस का, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ऊपर की तरफ से ढकेलेंगे तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ इधर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होगी, तो इसको कह दिया E3। माइनस क्यू वाले से पूछेंगे तो क्या कहेगा, माइनस क्यू का मैं हूं वो प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी तरफ ही आएगी, उसी तरफ जाएगी तो क्या होगा E4। तो आपने देख लिया होगा कि चारों चार्जेस को लेके हमने फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बना लिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं टोटल कितनी बनेगी। तो इस ऊपर की डायरेक्शन कितने हैं, E3 है और कौन सा है E4 है, जिसकी डायरेक्शन में कौन सा है E1 प्लस E2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा देंगे, और यदि कुछ एंगल बना रहा होगा तो वहां पर हम लोग एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये एंगल हमारा कितना बना है 90 डिग्री का एंगल। जब ये आप सिस्टम देखेंगे तो ऐसे जब क्रॉस बनता है डायगोनल का स्क्वायर सिस्टम में तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री के सारे होते हैं। जो जो हमारा एंगल बीच में बन के आएगा वो एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज हम लोग एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है निकालना। अब देखिए एक चीज देखिए E1 में जो फॉर्मूला बन के आएगा उसमें Q रहेगा प्लस का है, और जो E2 बन रहा है उसमें माइनस का Q है, लेकिन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर देखा जाए तो सेम रहेगा। यहाँ पर प्लस का में है और यहाँ पर बस माइनस का। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर जो हमने कहा प्लस का 10 कूलम है तो ये माइनस का 10 कूलम होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है सेम 10। तो हमने कहा अगर एक E1 निकाल लेंगे तो वही हमारा E2 होगा, इसी पर अगर E3 निकाल लेंगे तो वही हमारा E4 होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं E1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो E1 बराबर क्या लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q भी देखिए Q कौन सा होगा, ये ऊपर वाला Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है कि जो चार्ज जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट से लेकर चार्ज तक की डिस्टेंस को कहा जाता है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, देखिए ये पूरी A है, इधर वाली भी A होगी, और पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी A√2, और जब आप उसका आधा करेंगे तो आपका बन जाएगा A/√2। आई थिंक आपको समझ में आता होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे किया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर और √2 को जब स्क्वायर हटेगा तो हमारा क्या बचेगा 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा E1। अब यही हमारा E1 भी है, E2 की वैल्यू भी यही रहेगी, E3 की वैल्यू भी यही रहेगी और E4 की वैल्यू भी यही रहेगी, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बस चार्ज का जो टाइप है वो अलग अलग हो गया है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा E1 भी है, यही हमारा E2 भी है, यही हमारा E3 है और यही हमारा E4 भी है। अब फॉर्मूला आपको पता है कैसे लगाना है। अगर यहाँ पर देखा जाए E1 प्लस E2, अगर इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो हमारा कैसे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। ऐसे ऊपर भी 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसको हल करना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर टोटल E की वैल्यू निकाल लें हम लोग। इसका होगा 2 टाइम्स में इस वाली वैल्यू का 2 टाइम्स स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार जे वैल्यू एक बार फिर से लिखी जाएगी क्योंकि ज्यादा फैक्टर आएगा। चलिए आप ऊपर वाली वैल्यू को भी है हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4Q अपॉन नीचे वाली वैल्यू जो बचेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A स्क्वायर इसका आएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी थीटा 90 डिग्री होगा और cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0। तो आगे तो फैक्टर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब आपको इसको सॉल्व करना वही आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे।
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको क्या कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर चार्ज सिस्टम पे एक दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग वैल्यू को लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने क्यू की डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं ली है, डायरेक्ट सिंपल से हमने एक फॉर्मूले ट्रीट किया है उसको। तो अब हम लोग वैल्यू लेके उसको हल करेंगे और निकाल के देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन स्क्वायर चार्ज सिस्टम पे। इसमें क्या करना है, इस चार्ज सिस्टम में आपको सेंटर पे नहीं फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दे सकता है किसी भी एक कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो मैंने सिंपल सा रैंडम क्वेश्चन लिया है और आपको फाइंड करनी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने पूछा पहले कि अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ए के अगल बगल कितने चार्जेस हैं, जितने चार्जेस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो हमने तीन चार्जेस हैं, एक 20 कूलम वाला, एक 30 कूलम वाला और एक 10 कूलम वाला। तो हमने क्या कहा कि ए चार्ज पे निकालना है, तो ए चार्ज पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, उसको लाके यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे प्लस वाला चार्ज, कोई प्लस चार्ज लाएंगे उसको यहाँ पर रखेंगे और उससे पूछेंगे तुम्हारे तरफ फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा होगा वो वही डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब इधर प्लस चार्ज रखा होगा तो इसके अगर इसके बगल में जो 20 कूलम रखा है वो भी प्लस का है, और प्लस प्लस दूसरे को रिपेल करेंगे तो ढकेलेंगे दूर की तरफ, तो फोर्स किधर तरफ लगेगा, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ आएगी इवन। ऊपर वाले से पूछा तो ये क्या कहेगा, मे भी प्लस का, जो ए पॉइंट पे जो चार्ज आया वो भी प्लस का, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इधर की तरफ लगाएंगे फोर्स E2, तो फोर्स लगेगा F2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। 30 वाले से पूछा तो प्लस का, ए पर जो चार्ज रखा होगा वो भी प्लस का, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो फोर्स कितना लगेगा F3, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E3, तो इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E3। हमने ये लाइन कैसे बनाई, अगर आप इसको डायगोनली अगर जोड़ेंगे तो फोर्स इसी लाइन के अनुसार लगेगा, और फोर्स अगर इधर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ आएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले हम लोग निकाल लेते हैं E1 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या है और E3 की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है, निकाल देते हैं सॉल्यूशन। E1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किसने जनरेट किया था, तो E1 बनाया था किसने, 20 कूलम वाले ने। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, E का फॉर्मूला क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है 20, और डिस्टेंस कितनी है, कितने पॉइंट की डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर 1 मीटर की, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका एक E1 निकल के आ गया। इसी प्रकार निकाल लीजिए E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो है उसको किसने बनाया था 10 कूलम वाले ने, तो इधर आएगा 10 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर। अब निकालना हम लोग को E3 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, E3 को किसने जनरेट किया था 30 कूलम वाले ने, तो E3 क्या बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 अपॉन डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, देखिए ये वाली ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इसके जो बीच की दूरी आएगी पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकालेंगे तो ये आएगी आपकी √2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका 2। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, हमने E1 की वैल्यू भी निकाल दी, E2 की वैल्यू भी निकाल दी और E3 की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखिए थोड़ा इस डायग्राम थोड़ा अगर हम लोग और हल करें तो कैसे बनेगा, ये देखिए ये पॉइंट हमारा A है, इधर की तरफ लगा है हमारा E1, इधर की तरफ आया हमारा E2 और क्रॉस में कौन सा E3। तो आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम आपका इस प्रकार बन के आया है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर अभी E3 को हम लोग माने नहीं कि यहाँ पर E3 है, इसको अगर इरेज कर दें, हम लोग इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास E1 और E2 बचा है, और E1 E2 सेम डायरेक्शन में भी नहीं है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, ये कुछ एंगल के बीच में बनाए हुए हैं, और एंगल इनके बीच कितना बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर आप हल करना जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं, और जब आप इसको हल करेंगे तो इसका कुछ नेट निकल के आएगा, और जो नेट होगा वो आपका किधर की तरफ आएगा, इसे डायगोनली इसे 20 के बीच में ही कहीं आएगा, और जो बीच में जब आएगा तो उसको हमने नाम दे दिया E0। तो ये E0 आपको निकालना है, तो E0 कैसे निकलेगा, E0 बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos थीटा के कितना लिया जाएगा, तो पूरा एंगल कितना बना था 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे करना है। आप यहां से क्या निकाल लेंगे E0 की वैल्यू,
मैंने ये सारी कैलकुलेशंस जो है ये मैंने फोर्स जब निकाला था तो वहां पर मैंने कंसीडर करी थी, इसको मैंने हल करना बताया था। आप वहां पर उस वीडियो को देख के इस कैलकुलेशन को देखिए कि कैसे हल किया जाता है। तो मैंने ई नॉट को निकाल दिया, ई नॉट जो आया वो किसको हल करने पाया, E1 और E2 को। तो अब हमें तो इनकी जरूरत है नहीं, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। तो ये आ गया हमारा ई नॉट। आप देख रहे हैं ई नॉट जैसे क्रॉस लाइन में है और इसी लाइन में सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित थी, E3 उपस्थित थी। अगर आपको याद देखिए ऊपर डायग्राम बना E3, तो इसी लाइन में हमारा E3 भी था, तो इसी में हम लोग बना ले रहे हैं E3। तो आप देखेंगे कि ई नॉट और E3 की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में तो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो जब हम इनको जोड़ लेंगे तब तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी नहीं, यही हल होके आंसर देगी। तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ई बराबर ई नॉट प्लस E3। जब आप इसको हल करके निकाल लेंगे तो वही आपका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ई की वैल्यू निकाल के आप हमें बताएंगे कि ई की वैल्यू कितनी आई है। तो कमेंट करके जरूर आप इसका आंसर दीजिएगा कि ई का मान कितना आया। अगर सही आएगा तो हम आपको आंसर बता देंगे कि क्या आंसर है, कि क्या सही है क्या नहीं सही है। अगर कोई कैलकुलेशन में कोई डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा कि कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं आपको उस पे कमेंट पे जरूर मेंशन कर दूंगा कि आंसर क्या आया है और क्या नहीं आया है। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।